श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिन्मिष्यामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधिरूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। 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 जय बोलिए गुणायतन के मूल नायक भगवान श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रथम पूजनेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य श्री शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जो नित्य शांतिधारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम विकास, किरण सुमन, शारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार। गंज बासोदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रवि, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सा परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोले, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अंजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी चोड़ीवाल सा परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत संगीता जी, पुलकित दिव्या, पुनीत सैफाली, शुरभित मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुष्मित जी गोधा सा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया जी, शेदेश अरु, दिविज मेरू, अध्ययन, सतभैया सपरिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू, मेदांश बेबी, अनस्या जैन, लमेटा वाले सब परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन सब परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन सब परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, नील्यांसा, जयाक्ष जी, पाटनी सब परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्गी सब परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्नव, विनीत, ऋतिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छाबड़ा सा परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री तारा चंद जी जयन, जयंती परिवार। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदन बाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, ऋतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश,
कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रचना, धृति, वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल सा परिवार। यूएसएस से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना, आदि, अवि, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी सा परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा अनुराग, श्रीमती जूही अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग, केया, प्रांजय, रनक, अरहन, अर्शिका जैन, समस्त कोयला परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना लधानी एवं समस्त लधानी सा परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिदेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन, समस्त सोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सा परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचित जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईर्षा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आर के मार्बल सा परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार। गड़ाकोता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी, कालासा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश जी, स्वरा जैन सा परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारेल, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारेल, रोली, अंकुर, रोवांग जी, बड़कुल सा परिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, वीना, मायड़ा हुमड़ सा परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, रशिका, तरुण, शौर्या, अजय, निशा, नमन, मुंसिका जैन, चौधरी सा परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नितिन, गुनगुन, नातिन, गुनगुन, अंकित जी, अमिता, मनस्वी जी, नैवेद्य, सराफ सा परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषैल, कविश, धुतित एवं समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष जी, कल्पना जैन, श्री अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अंशुका पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र, पुत्र वधु, शपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नेनी, नोनी, एशना, आयना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विवेक जैन सा परिवार। जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है, डाल्टनगंज से श्री सुभाष, इंदु जी, सुनील, आशा जी, राजीव, रीता जी, ज्वल, आयुषी, अंकुर, सुष्मिता, यश, भव्य, ओजस, जिताक्ष, रारा सपरिवार। कानपुर से श्री श्रियांश कुमार जैन, विपुल जी, अरेतना जी, अतुल जी, पूर्णिमा जी, सुचित जैन, आर्यन जैन सपरिवार। आइए हम सभी गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमस्तु करते हैं एवं उनसे आग्रह करते हैं कि आज की शांति धारा कराकर हम सभी का जीवन मंगलमय करे एवं हमें कृतार्थ करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिन्मिश्चियामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारधि रूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्तांजिनान् सर्वसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिं स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिं।
ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभाः ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामीति स्वाहा। जय बोलिए गुणायतन के मूल नायक भगवान श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रथम पूजनेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, मधु जैन, नितिन, श्वेता, नितेश, अर्चना, निखिल, सौम्या, परी, पर्वशिया, नियांश, काला, महावीर नगर जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से कैलाश चंद, मंजू, हिमांशु गंगवाल, मेघा, नेहा, सौरभ, अरहम, अनवी जैन, महावीर नगर जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुशील, राजू, अरिहंत, निकिता, सरावगी, पुरुलिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर प्रसाद, कांता, गोधा, आशीष, ज्योति, चारवी, तन्वी, गोधा, महावीर नगर जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय कुमार सिंघई, मीना सिंघई, साड़ूमल वालों के विशेष स्वास्थ्य लाभ की भावना से अशोक, सुषमा सिंघई, खुरई, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती शशि निर्मल कुमार जैन, डॉक्टर निलय, श्रीमती प्रज्ञा जैन, दिव्यम नीर जैन, डॉक्टर श्रीमती नमिता, डॉक्टर मोहित जैन, अक्षिता जैन, विदिशा, इंदौर, श्रीमती नीति, अंशु, अंशी जैन, यूएसए, टीकमगढ़ वाले, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, हैदराबाद से अजीत कुमार जैन, जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर त्रिशला नंदिनी उत्कर्ष निश्चल जैन परिवार। जन्मदिवस के अवसर पर ही संतरा से श्रोमणी संरक्षक विजय कुमार जैन, कोलकाता से कैलाश चंद जैन चोरिया, दिल्ली से आयुष जैन, सागर से श्रीमती गगनबाई मुनोद और अहमदाबाद से प्रवीण कुमार जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो, इस भाव से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। देहरादून, आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गढ़ाकोटा से अनुसौरिया सोधिया, कन्नौज से मनोज, अमिता, मोहित, रीतिका, मंगलम जैन, ललितपुर से ममता मोहिनी के पुत्र बिक्की जैन, मिहिजाम से शिखर चंद, गिनिया देवी गंगवाल, बंडा से श्रीमती सुगंधीबाई जैन ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन और सैपुरा भिटौनी से जबलपुर से श्रीमती कुसुम रानी चेतराम जैन, बड़कुल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली वनत्तो धम्म लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भजामि हन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रचिनासे दोषकुलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापनित्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र श्रिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिना शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र श्रिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट क्रीटिं क्रीटिं घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ व ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं श्यावसानाद विद्याय णमो अरिहंतानं रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहूरूं ऊरौं साहर दिगताद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत प्रातिहार्मणिताय अशोक तुरसत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय हमलर व्यूम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार्मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय हमलर व्यूम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार्मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय ममलर व्यूम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार्मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन विदब्दाय रमलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन विदब्दाय गमलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार्मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय झमलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय ममलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय ममलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार्मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय खमलवर विम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडलमंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदाराणम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते सर्व बुद्धानम् शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऊजुमदीनम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विभुरमदीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशभुविनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चोदशभुविनम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अठमहानिमित्त घुसरानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न सर्व सम्रानम् शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं
ह्रीमरं नमो महातवानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो घोरतवानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो घोरगुणानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो घोरपरक्मानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो घोरगुणमभयारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो आमो सहिवत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो खेलो सहिवत्तानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो जलो सहिवत्तानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो विठ्ठो सहिवत्तानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो सब्बो सहिवत्तानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो मनबलिनं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो बचि बलिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो काय बलिनं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो क्षीर सबीनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो शप्पिशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो महूशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो अमीशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो कीन्महानशानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो वर्धमानानं ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीमरं नमो लोये सबसिद्धाय धरानं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीमरं नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिऋषिनं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ॐ नमो भगवतो वर्धमान सजश्चकं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भयानं जुया विवादिवादनगने वा थबने वा मोने वा सब्जी सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष स्वाहा श्री शांतिरस्तु शदास्तु सेवमस्तु शदास्तु जयोस्तु शदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु शदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु शदास्तु पुष्टिरस्तु शदास्तु समृद्धिरस्तु शदास्तु कल्याणमस्तु शदास्तु सुखमस्तु शदास्तु अभिवृद्धिरस्तु शदास्तु दीर्घायुरस्तु शदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु शदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु शदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं पद्धस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विषमाद्या जिनेश्वरा। जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्या जय 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 बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज के कलश नीचे रख दें अपने मुकुटेनों की धूल बाबा डाली डाली अच्छे से डालिए जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरण। और आइए द्वितीय पुण्यार्जक रूप में आमंत्रित करूंगा कैलाश की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। आइए गंगवाल जी के साथ जो श्रावा का है वो भी आ जावे। हम संपन्न करेंगे जस्टिस श्रीमान एन के जैन साहब महावीर नगर। आइए शास्त्र दे दें साहब। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक परिवार से श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ जिन्हें इस अनुष्ठान का आज ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आज के द्वितीय शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार श्रीमान कैलाश जी मंजू जी गंगवाल महावीर नगर जयपुर ये भी आएंगे। परम पूज्य आइए ना श्रीमती सुशीला जी पाटनी शास्त्र भेंट करने के लिए आ जावे। श्रीमान कैलाश जी मंजू जी गंगवाल परिवार महावीर नगर जयपुर जिन्हें आज द्वितीय शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में गुणायतन के श्रीमती संरक्षक परिवार से श्रीमती सुशीला जी अशोक जी पाटनी किशनगढ़ आर के माल परिवार परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती पुष्पा जी चूड़ीवाल जयपुर आप भी आ जावे। आइए
जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरणी दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो। और आइए समय हो चुका है मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का। और आइए मैं हमारे भैया मनोज जी ललितपुर उनको आमंत्रित करूंगा। सभी के लिए सूचना है, आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ तीर्थराज संबेश शिखर में सिद्धों की आराधना परम पूज मुनिवर मुनिशंकर के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की। परम पूज देखो पूज्य गुरुवर नगरी में आए देखो पूज्य गुरुवर। और आइए आज हमारा आपका सौभाग्य की परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज जिन्हें परम पूज्य गुरुवर ने विदिशा में दीक्षा प्रदान की थी, आज 10वां दीक्षा महामहोत्सव हम मना रहे हैं। और मुनिवर के पाद प्रक्षालन के मैं आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम हमारे जस्टिस एन के जैन साहब, सुशीला जी पाटनी, सुभाष जी एन जैन साहब, कपूर जी, सिद्धार्थ जी, मैंने जिनके नामों की घोषणा की मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे हैं परम पूज्य मुनिवर श्रीमान सुनील जी अजमेरा, संयुक्त मंत्री गुणैतन, मैंने जिनके नामों की घोषणा की यहाँ पर आ जावे। श्रीमान एन के जैन साहब जस्टिस जयपुर, इसी क्रम में श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमान सुभाष जी एन जैन साहब, कपूर जी, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर और साथ में सुनील जी अजमेरा, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज जिनका हम 10वां दीक्षा महामहोत्सव मना रहे हैं, पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले मुनिवर शीतल सागर जी महाराज का आइए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमान एन के जैन साहब, उनकी धर्मपत्नी को श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान एन जैन साहब, श्रीमान हाजी कपूर चंद जी कोटा, कलश उनको दे दे। सुशीला जी हाथ लगा लें, आइए कलश से। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। श्रीमान सुनील जी हजारीबाग, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप भी आ जावे। आज मुनिवर के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर पाद प्रक्षालन करने के लिए श्रीमान कपूर चंद जी, श्रीमान एन साहब, श्रीमान सिद्धार्थ जी, ये सभी आएंगे। और आइए इसी क्रम में एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के लिए सभी जो पुण्याजक परिवार हैं जिनके नामों की घोषणा मैंने की वो आ जाए। श्रीमान एन के जैन साहब जस्टिस जयपुर, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान एन जैन साहब, श्रीमान सुनील जी अजमेरा, श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे। हाँ जी। कोई बड़ी श्रद्धा से सर को झुका रहा, कोई चरण धूल को माथे पे लगा रहा, कोई और आइए इसी क्रम में माथे पे मैं लगा हमारे रहा। मुनिशंकर के वरिष्ठ संत मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के एक बार पुनः इन सभी पुण्याजकों को आमंत्रित करूंगा। जस्टिस एन के जैन साहब, श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान सुभाष जी एन जैन साहब, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान कपूर चंद जी, श्रीमान सुनील जी, ये सभी आएंगे। और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा अरुण भैया को और साथ में मनोज भैया, ये भी आ जावे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे जस्टिस एन के जैन साहब सपरिवार आएंगे। चलिए कोई दिक्कत जी। और आइए सर्वप्रथम आइए आ जाओ अरुण भैया। सर्वप्रथम मैं आज निवेदन करूंगा हमारे मुनिवर जिनका आज दीक्षा दिवस का महामहोत्सव हम आप मना रहे हैं,
मुनिवर शीतल सागर जी महाराज परम पूज्य गुरुवर को आहार करवाने गए थे और आहार करवाते करवाते आहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसी दिन इनकी दीक्षा हुई थी। ऐसे मुनिवर शीतल सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोय सौवसाहूड़ं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतों की, द्वादश अंजनवाड़ी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज की, तीन कमनव कोटि मुनिराज की, चतुर्विद संघ की। आज का दिवस यहाँ उपस्थित होने का कारण ये नहीं है कि मेरी दीक्षा हुई थी। यहाँ उपस्थित होने का कारण है कि गुरु ने मेरे ऊपर एक उपकार किया था, और ऐसा उपकार जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। वो दिवस मेरे लिए गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। मैं क्या था पहले और एक क्षण में क्या कर दिया गुरु ने। उनने सिर पर हाथ रखा और लोगों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या था उनके हाथ में जो उनने सिर पे रखते ही मुझे किंकर से, पाषाण से एक परमेष्ठी पद में बैठा दिया। मुझे याद है वो दिन 16 अक्टूबर 2014 कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन था। प्रतिदिन की तरह पड़गाहन करने गुरुजी का खड़े हुए थे, और सबसे लास्ट में खड़े होते थे कि गुरुजी इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। जहाँ खड़े होते थे वहाँ चौक पे लिखा रहता था 2.5 किलोमीटर्स। 2.5 किलोमीटर महाराज जी देखते थे, समझ जाते थे कि ये कहाँ ले जाने वाले हैं। तो उम्मीद कम थी कि गुरुजी उतनी दूर जा पाएंगे, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी रहती थी। तो सुना कि गुरुजी उस तरफ आ रहे हैं, सोचा चलो नमोस्तु करेंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के एक बार अपन को देख भी लेंगे कि हम कहाँ खड़े रहते हैं। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, गुरुजी का पड़गान ही नहीं हुआ। अरे तो बस पड़गान की मुद्रा में आ गए, और हम और मेरी माता 2 लोग थे बस। आचार्य श्री को बोला नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ, और आचार्य श्री बड़े मुस्कुराते हुए आके खड़े हो गए। पैर के नीचे की जमीन, ये क्या हुआ, अब क्या करें। आचार्य श्री उतनी दूर जा पाएंगे क्या, बीच में कुछ व्याधा आ गई, कुछ
नहीं नहीं, जो होगा अच्छा होगा। लोगों ने बोला परिक्रमा तो लगाओ भाई, तो उस समय कुछ याद नहीं आता जब आचार्य जी सामने खड़े हो जाते हैं। परिक्रमा लगाई, चलना प्रारंभ किया। बार बार आचार्य जी को मुड़ के देखते थे कि आचार्य जी बराबर चल रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और वो तो अच्छे मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई कष्ट ही नहीं। निवास पर पहुंचे तो देखा पूरा घर ठसाठस भरा हुआ है। बोले आज तो मौका मिल ही जाएगा आचार्य जी को आहार देने का। तो आचार्य जी को पहले अंदर आने को मिले तब तो लोग दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से आचार्य जी को अंदर ले गए, पब्लिक को खिसका के अलग करके आहार शुरू हुआ। मन में भाव यही था कि कब मैं भी इस तरह से ही आहार ग्रहण करूंगा। और अंत में जब आहार संपन्न हुआ, पिछी देने की बारी आई, तो चाचा बोले कि पिछी हमें देने दो, तुम नई पिछी के लिए प्रार्थना करो। ठीक बात है। आहार संपन्न हुआ, लौट के आए। रास्ते में कमंडल पकड़ के आचार्य श्री का पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में और भी कई लोग थे, वक्ता प्रवक्ता, बहुत सारे लोग रहते हैं, अधिवक्ता भी थे। बोले आचार्य श्री आज बहुत विशेष दिन है, आज का मुहूर्त 85 साल बाद आया है और आगे के 90 साल तक नहीं आएगा, ऐसा मुहूर्त है। इसमें आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री को लोग सलाह देने लगते हैं। आचार्य जी तो अपना एरिया पथ से चल रहे हैं, देख रहे हैं। बोले आज 4 मुहूर्तों के एक साथ पढ़ना हो रहा है। अमृत सिद्धि योग एक बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी उसी दिन पढ़ रहा है। गुरु पुष्य योग भी है और राजयोग भी है। ऐसे 4 मुहूर्त एक साथ एक दिन पढ़ना ये बहुत ही विरल होता है। तो आचार्य जी बोले कि राजयोग नहीं, आज महाराज योग है। लेकिन आचार्य जी का भाव कोई नहीं समझ पाया कि कैसे महाराज योग है। उनके मन में क्या चल रहा है सिर्फ केवल ही जानते हैं। हमने भी कहा कि हाँ, उस साइड के लोगों को महाराज का योग नहीं मिल रहा था, आपका आगमन हुआ तो सभी को महाराज का योग मिला, आहारदान का योग मिला। फिर चलते चलते हमने बोला शिष्या डुग्गह कुशले धम्मा एरिए सदा बंदे। आचार्य जी से कहा हमने कि आप शिष्यों पे अनुग्रह करने में बहुत कुशल हैं। कब किस शिष्य का अनुग्रह करना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आचार्य जी बोले नहीं, आज तो महाराज योग ही है। फिर नहीं समझ में आया क्या उनका तात्पर्य है। पहुँचे, मंच पे बैठने की बजाय आचार्य जी सीधे हॉल में चले गए जहाँ इरियापद भक्ति होती थी। जाते ही बोले कि मुनिश्री संभव सागर जी को बुलाइए। निष्काम सागर महाराज जी और महाराज जी उनको बुलाने गए। तो वहाँ बैठे चर्चा होती रही कुछ। महाराज जी आए, संभव सागर जी। आचार्य जी ने उनको पास में बुलाया तो हमें लगा कुछ प्राइवेट बात है, थोड़ा सा दूर हो गया। आचार्य जी ने बोला कि आज दिन अच्छा है और सामने ऋषि खड़ा भी है, उसकी दीक्षा की भावना भी है, क्या करना। मुनि श्री संभव सागर जी बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
फिर मुनिश्री हमारी तरफ देख के बोलते हैं, सुना तुमने आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं कहा नहीं, मैं नहीं सुन पाया। बोले पूछ रहे दीक्षा लेना है क्या? कोई मना करता है क्या? अब हाँ बोलें, क्या बोलें? हाँ हाँ बिल्कुल, तो निवेदन करो। अब यूँ हाथ जोड़ के आचार्य के पास आने लगे तो बोले अरे श्रीफल लेके आओ, ऐसे कैसे? अब जेब में कुछ नहीं, धोती दुपट्टा पहने, अपन कहाँ से श्रीफल लाए? इतने में लोग जो गेट पे खड़े थे, हमारा श्रीफल ले लो, हमारा श्रीफल। कई लोगों ने श्रीफल बढ़ा दिया अपने। एक श्रीफल हाथ में लिया, आचार्य के पास पहुँचे, निवेदन किया आचार्य नैर्गंध दिगंबरी दीक्षा के लिए प्रदान कर कृतवाद करें। आचार्य प्रसन्न, बोले सब हो जाएगा, निवृत्त हो जाओगे कॉलेज आदि से। उस समय कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाया करते थे, तो 11 बजे एग्ज़ाम में ड्यूटी थी। आचार्य का आहार होना था, इसलिए हम गए नहीं। तो आचार्य ने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। बोले ठीक है, फिर 2 बजे तक फ्री होके आ जाओ। पिताजी बैठे थे, आचार्य ने उनकी तरफ देखा और पूछा क्यों दीक्षा दे दें इसको? आज्ञा लेनी पड़ती है आचार्य को भी, उनके मतलब। तो उनका जो जवाब था वो लाजवाब था। लेकिन हमें ये डर था कि कहीं उनने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। एक बार ऐसा हो चुका था पहले, उनने कहा एमटेक की डिजर्टेशन नहीं कर रहा है ये, इसलिए अभी इसको व्रत मत दो। तो आचार्य ने उस समय बोला था अमरकंटक में कि नहीं ये कर लेगा, अभी व्रत तो ले लेने दो इसको। तो जब पापा से पूछा कि दीक्षा दे दें इसको, तो उन्होंने कहा आचार्य पहले मेरा नंबर है, बाद में मेरे बेटे का। और आचार्य को ये जवाब हमेशा याद रहता है। 3 बार उनने इस चीज़ को रिपीट भी किया क्लास में। तो आचार्य बोले कि नहीं अभी इसको दे देता हूँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है, भावना बना के रखो। फिर जब जाने लगे तो आचार्य पूछते हैं धीरे से, क्यों सुबह से कुछ खाया तो नहीं है? सुबह से कुछ खाया पिया तो नहीं? हमने कहा नहीं, अष्टमी है आज, आपसे कल ही उपवास लिया था, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते। अरे बहुत अच्छा। आचार्य बोलते हैं सारे योग बराबर मिल रहे हैं, अच्छा पुण्य। जाओ 2 बजे तक सब तैयार होके वापस मंच पे पहुंचो। वहाँ से निकले, अब यही समझ में नहीं आया क्या करें सबसे पहले। अब लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई हो आचार्य का आहार हो गया, ऐसा वैसा। हमने कहा, एक व्यक्ति से कहा, हमने कहा चलना अभी कोर्ट चलिए आप। क्यों कोर्ट? चलिए तो बताते हैं। रास्ते में उनको समझाया कि ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है। अरे वाह बहुत अच्छा। तो कोर्ट में वकील से बात किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करना है, जो भी हमारे नाम पे है वो सब दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र। तो वकील ने बात किया, बोले ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है जीते जी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा रहा, और बड़े वकीलों से बात करना पड़ेगी। तो 4-5 बड़े वकीलों ने मिलके मीटिंग करके फिर तय किया कि ठीक है
आपके नाम पे कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति क्या क्या है? तो बोले अचल संपत्ति कोई नहीं है। बोले ठीक है, फिर हो जाएगा आपका। अकाउंट्स हैं तो अकाउंट नंबर दे दिए, सब दे दिए, स्टाम्प पेड साइन हो गया। इतने में सब तरफ से खबर आने लगी, क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि उस समय शायद पारस चैनल वालों ने टीवी पे वो एक लाइन नीचे चलने लगी, ऋषि भैया की दीक्षा। उसी समय एक विनोद भैया जी थे लमेटा वाले, वो 15-18 साल से पदयात्री थे, वो भी उसी समय आए हुए थे। तो उनने सुना तो वो भी गए आचार्य के पास, मेरी भी दीक्षा हो जाए, आचार्य बहुत अच्छा है। और 2013 में रामटेक में वो आए थे, बहुत मैंने निवेदन किया, लेकिन आचार्य ने बोला अभी नहीं, अगली बार देखेंगे। तो आचार्य को याद आया कि हमने इनको बोला था अगली बार देखेंगे, तो अगली बार अब देना तो होगी। ऐसे ही बासोदा के एक संजय LIC, उनका भी आचार्य को डाउट था कि इनको स्टोन की प्रॉब्लम है, इसलिए दीक्षा उनका कैंसिल हो गया था 2013 की। तो उनको भी बाद में बोला कि हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ऐसे 3 लोगों की दीक्षा बाद में फाइनल हुई। और केश लॉन्च शुरू हो गए। यहाँ पर आचार्य के पास लोग निवेदन में निवेदन, बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं। आचार्य सामयिक में बैठ गए और गेट पे ही 2 ब्रह्मचारी और भी बैठ गए, जिनका नाम था मनीष सिहोरा वाले और एक पिंकेश। 1:30 बजे आचार्य सामयिक से उठे, उन्होंने देखा ये 2 ब्रह्मचारी क्यों बैठे यहाँ, ऐसा सब बताया उनको। ठीक है, आचार्य जी ने कहा कि विदिशा में शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, इसलिए 4 दीक्षा देना उचित होगा। तो एक और इनको ले जाओ, मनीष सिहोरा वाले। तो उस समय हमारा केश लॉन्च कंप्लीट होने वाला था। हमने कहा 1:30 बजे फिर आ रहे हैं केश लॉन्च के लिए, मतलब डिले हो जाएगा टाइम। बोले नहीं, 15 मिनट में उनका जो केश लॉन्च हुआ है वो तो न भूतो न भविष्यति। तो इस तरह से फिर वो सब बिनौली मेहंदी जो भी होती है सब प्रक्रिया होने के बाद घोड़े पे बिठा के वहीं शीतल धाम में परिक्रमा होके, और 2 में 5 मिनट कम होंगे तो हम लोग मंच पे पहुंच गए। आचार्य पधारे। उसके बीच में एक और घटना हुई। कॉलेज के डायरेक्टर आए हैं, ऐसी खबर आई। तो मन में यही था कि कहीं कुछ नोड्यूल्स या कुछ रेजिग्नेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो मिले तो एकदम पैरों को छूने लगे। सर आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अब सर नहीं, अब आप महाराज हैं और मैं। तो इस तरह से फिर ये दीक्षा का कार्यक्रम आचार्य के हाथों से संपन्न हुआ। 4 मुनि दीक्षा हुई और आचार्य ने जब नामकरण किया तब यही कहा कि भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक हुए यहाँ पे, और इनका भी गर्भ जन्म और दीक्षा भी यही होगा, तो 3 तो यहाँ होंगे। तो इस तरह से आचार्य ने शीतलनाथ भगवान के नाम पर नामकरण किया। वो पवित्र भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे ऐसा मिला कि मुझे भी वो अवसर मिले कि उनकी तरह मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। और आइए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के चरणन में नमन करते हुए।
संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली वही दशहरा वही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई भला क्या उपकार चुका सकेगा, कोई भला क्या उपकार चुका सकेगा। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम बोले पूज्य परम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जय। की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। एक हाइकू है, पानी शीतल, पानी शीतल स्वयं करना क्या है, अग्नि से बचो। निश्चित ही आत्मा का स्वभाव शीतल शांत अनंत सुख रूप है, किंतु सांसारिक विषयों की अग्नि के माध्यम से वह आत्मा अपने स्वभाव को खो देती या परिवर्तित कर लेती है। ऐसे निज आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें पर से बचना होगा, और पर से बचने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, श्रामण्य को अंगीकार करो। आज का यह पावन प्रसंग जब मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज ने संसार के सारे बंधनों को छोड़ करके और वीतराग भगवान महावीर के रूप को धारण किया था, अभी आप लोगों ने उस संस्मरण उस घड़ी को सुना जबकि आचार्य गुरुवर के वरद हस्त से दीक्षा के संस्कार किए गए। हम भी सुबह सोच रहे थे कि जब हम लोग दीक्षा के दिन अपनी प्रातःकालीन स्मृतियों को स्मरण में लाते कि आज दीक्षा होने वाली थी, एक दिन पहले आचार्य जी ने कैसे कैसे कहा, महाराज जी कुछ याद करना पड़ा नहीं होगा क्योंकि सब 12 बजे के बाद ही हुआ, पहले से कोई प्री प्लानिंग था नहीं। फिर भी गुरु महाराज की एक बड़ी कृपा है, आज हम सब लोगों के लिए उन्होंने संयम का मार्ग प्रदर्शित किया है। गुरु जी जो हमें बताते हैं, यदि उनके बताए मार्ग पर हम चलते हैं तो इससे बड़ा गुरु का उपकार और कुछ भी नहीं हो सकता। परस्पर उपग्रह जीवा नाम सूत्र की व्याख्या करते हुए यही पूछा गया कि गुरु के उपकारों को हम कैसा चुका सकते हैं। गुरु ने क्या कर रहे हैं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, गुरु किस भूमिका में क्या अपना चारित्र का निर्वाह करते हैं वो उनका विषय है, किंतु उन्होंने हमारे आत्म कल्याण के लिए जो भी मार्ग प्रशस्त किया उस पर हमें चलना, यही हमारा सबसे बड़ा गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति दायित्व होता है। आज हम सबका सौभाग्य है इस पंचम काल में जहाँ वीतराग मुद्रा का दर्शन भी दुर्लभ था और हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या का निर्वहन करके हमें दिखाया, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ कर के हम उतना नहीं सीख सकते जितना गुरु की चर्या को देखकर सीखते हैं। हमने तो माँ गुरु की चर्या को देखी है और गुरु जी कैसे पीछे लगाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, माँ इन चर्या को देख कर के लगने लगा अब हमें मूलाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात जिन्होंने मूलाचार हमारे सामने हैं ऐसे गुरु क्या आदेश निर्देश और हमें मिला और उन पर हम सब पर बड़ा उपकार हुआ। इस बार का वर्षा योग भी गुरु जी के आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वास्तव में अद्भुत आनंद के साथ। और यहाँ पे सिद्ध क्षेत्र की महिमा आप सब लोग 2-4-8 दिन के लिए आते हैं तो भी मन कितना आनंद से भर जाता है। फिर हमें तो पूरा वर्षा योग करने का सौभाग्य मिला है और मुनि श्री की वात्सल भरी छाया में ये दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। अब तो चातुर्मास निष्ठापन आने वाला है, किंतु हम सबका यह सानिध्य दीर्घ काल तक गुरु कृपा से बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ
बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी और महाराज। चलते हैं दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दोपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तुते। नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहनम। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन प्रसन्नता का दिन है। और प्रसन्नता होनी ही चाहिए जब किसी के परिवार में किसी की वृद्धि होती है तो पूरे परिवार में हर्ष होता है कि नहीं। इसी तरह जब जिन शासन में कोई एक नया मुनि बनता है तो ये जिन शासन की बहुत बड़ी वृद्धि है और उस वृद्धि को देखकर हर जिन शासन के अनुयायी के हृदय में हर्ष होता है। और उसमें भी जब अपने ही गुरु और संघ की परंपरा में कोई गुरु भाई बनकर उभरता है तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अभी आप सब लोग महाराज श्री की दीक्षा की कहानी सुन रहे थे। निश्चित ये संयोग बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से ऐसा होता है। आचार्य महाराज 60 नोटिस में दीक्षाएं देते हैं। हम लोगों की जब दीक्षा दी थी तो सुबह भक्ति के बाद बोला था कि आज तुम लोगों की शिक्षा देने जा रहे हैं। सुबह क्षुल्लक दीक्षा जब हुई थी तो सुबह बोला भक्ति के उपरांत दीक्षा होनी है और दीक्षा हो गई। लेकिन ये हमने पुराणों में सुना है कि कोई आहार के लिए गए और पहुंचाने गए तो बारिशेन ने पुष्पडाल को दीक्षा दे दी। लेकिन यहाँ ये एक लंबे अंतराल के बाद ऐसी घटना हुई। बारिशेन ने तो पुष्पडाल को अभिप्राय पूर्वक वैराग्य दिलाया था, लेकिन यहाँ वैराग्य का अंकुर तो इनके हृदय में बहुत पहले से फूटा हुआ था और गुरुदेव के सन्निधि से उनकी कृपा उन पर बरसी और ये दीक्षा का योग बना। निश्चित जो दीक्षा लेता है वो बहुत भाग्यशाली है। अनंत जन्मों का पुण्य जब फलता है तब किसी को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। समय बहुत थोड़ा सा बचा है, इसलिए 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहूँगा। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा का फल पाना। ये चारों बातें हमें बहुत गंभीरता से समझना। दीक्षा लेना बड़ी सरल सी प्रक्रिया दिखती है। हमने दीक्षा ली या कोई मैं दीक्षा लूँगा, वो एक क्रिया मात्र नहीं है। दीक्षा मन का एक बहुत बड़ा संकल्प है। दीक्षा को प्राय एक रस्म की भांति देखा जाने लगा है, जबकि दीक्षा कोई रस्म नहीं है। दीक्षा जीवन के रूपांतरण का संकल्प है। जब तक हम अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए अंदर से प्रतिबद्ध नहीं होते, हमारी दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। वही दीक्षा दीक्षा कहलाती है जो भीतर मन को बदल दे, जीवन को बदल दे। सही दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा का नाम ही दीक्षा है। सही दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा का नाम दीक्षा है। और जब तक मन में वैसा संकल्प न जगे तब तक की दीक्षा केवल औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन वही दीक्षा दीक्षा कहलाएगी जो अंदर से घटित होती है। और ऐसी दीक्षा हर किसी को नसीब नहीं होती। जिनके अनंत जन्मों का पुण्य फलता है तब कोई दीक्षा ले पाता है। तो जो भी दीक्षा ले रहा है कोई साधारण सी बात नहीं है। आज कोई कह दे कि दीक्षा लेने से क्या होता है, उनसे बोलता हूँ दीक्षा लेके तो बता, फिर पता चलेगा दीक्षा लेने से क्या होता है। बिना दीक्षा लिए कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं
और उन मनुष्यों में दीक्षा लेने वाले मुनि कितने हैं? शास्त्र के हिसाब से 3 कम 9 करोड़, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नगण्य, इंगलियों में गिनने जाने लायक। आज भी पूरे भारत की आबादी देखे तो 135 करोड़ की आबादी में दिगंबर मुनि कितने हैं? 700-800 होंगे, 1000 भी नहीं है। 1000 मुनि हो गए? 1000 मुनि है? 1000 नहीं होंगे, जो भी हो, मतलब गिनने लायक बहुत कम। तो दीक्षा लेना बहुत दुर्लभ है, और दीक्षा देना आचार्यों का काम है। योग्य पात्र को ही दीक्षा दी जाती है। जिस किसी को दीक्षा दी नहीं जाती और जिस किसी से दीक्षा ली नहीं जाती, आजकल लेने और देने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होने लगी है जिससे दीक्षा का भी अवमूल्यन होने लगा है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। दीक्षा देना है, किसको देना और किसको नहीं देना, पात्र का विचार जरूर होना चाहिए। और इस पात्रता में मुख्य रूप से सामने वाले का वैराग्य और शारीरिक मानसिक स्थिरता, ये दोनों चीज़ें प्रत्येक दीक्षार्थी के हृदय में दिखना चाहिए। वो किस भाव से दीक्षा ले रहा है, केवल बाहरी चमक दमक या ग्लैमर से प्रेरित होकर दीक्षा ले रहा है, या अपने जीवन को वैराग्य से भर करके दीक्षा ले रहा है। जो ग्लैमर से प्रेरित होकर दीक्षा लेता है, जो ऊपरी चमक दमक से प्रभावित होकर दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा बहुत कठिनाई से निपटती है। लेकिन जो अंदर के वैराग्य से प्रेरित होकर दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा की एक अलग चमक प्रकट होती है। ऐसी चमक होनी चाहिए। तो दीक्षा देना देने वालों का काम है, लेना लेने वालों का काम है। लेकिन जिनने ले लिया उनको दीक्षा निभाना बहुत कठिन है। दीक्षा लेना एक दिन की क्रिया है, लेकिन दीक्षा को निभाना पूरे जीवन पर्यंत होता है। और दीक्षा को वही निभा पाता है जो दीक्षा के उद्देश्य को अपने सामने रखकर चल पाता है। हम लोगों की जब मुनि दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव ने, जब मैंने निवेदन किया गुरुदेव कुछ सूत्र हम सब के लिए दीजिए, तो उन्होंने कहा अपने दीक्षा के उद्देश्य को सदैव याद रखना, तभी तुम्हारी दीक्षा का निर्वाह हो सकेगा। तो दीक्षा को निभाने के लिए दीक्षा के प्रयोजन को सामने रखकर चलना है। मैंने दीक्षा ली तो क्यों ली? हम चाहे जैसे अपने जीवन को काट दें तो उसका मज़ा नहीं है। दीक्षा निभाने का सही मज़ा तभी है जब हम हर पल दीक्षा का रस ले, और जो दीक्षा को निभाते हैं उनके जीवन में एक प्रकार की ताजगी बनी रहती है, और जो दीक्षा को ढोते हैं उनका जीवन बोझिल बना रहता है। अपने दीक्षा को निभाना अर्थात पूरे के पूरे अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए आगे बढ़ना, ये दीक्षा निभाने का प्रयोजन है। मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, गुरुदेव ने कृपा करके मुझे दीक्षा दी, मैं दीक्षा को निभाऊं, और न केवल दीक्षा को निभाऊं, अंत में दीक्षा का फल पाऊं। दीक्षा का फल क्या है? समाधि की प्राप्ति। समाधि से ही दीक्षा की सफलता। तो हम सबके अंदर दीक्षा का फल प्रकट हो। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जब हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया मिल रही, जो सदियों बाद प्रकट हुए। ऐसी विभूतियाँ रोज रोज प्रकट नहीं होती। निश्चित ऐसी महाविभूति का आविर्भाव हम सबके महापुण्य का फल है। उनकी छत्र छाया मिली, और हमें तो छत्र छाया ही नहीं, उनकी शरण मिली, उनका अनुग्रह मिला, ताकि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। चाहे हमारी हो, चाहे महाराज की हो, चाहे महाराज की हो, उनके कर कमलों से दीक्षित संपूर्ण संघ के लिए मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो, भाग्यशाली महसूस करो, और ये मान करके चलो कि हमें कल्प वृक्ष के नीचे आने का सौभाग्य मिला है। तो इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर अपने जीवन को केवल कृत्य कर लेना है। क्षुद्र बातों में उलझने की जगह